डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आइए आज हम लोग कक्षा 9 गणित त्रिभुज के अंतर्गत कुछ प्रमेय को देखते हैं। ये प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कहा क्या गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये देखिए त्रिभुज ए बी सी दिया है, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ इस त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया है। सिद्ध करना है ए बी के सामने का जो कोण सी है और ए सी के सामने का जो कोण बी है वो दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रचना करना पड़ेगा। रचना में क्या करते हैं, रचना में कोण ए की समद्विभाजक रेखा एडी खींचते हैं। एडी खींचा तो समद्विभाजक रेखा जब हम खींचेंगे, ये कोण ए है, यानी कि कोण ए को दो बराबर भागों में बांटती हुई एक रेखा खींच देंगे। नाम रख देंगे इसका एडी। ये एडी है जो कोण ए की समद्विभाजक है, अर्थात यहाँ पर कोण एक बराबर हमको कोण 2 मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ हम उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति प्रूफ के अंतर्गत हम लिखेंगे क्या, अब देखिए जैसे ही हम कोण ए की समद्विभाजक रेखा एडी खींचे हैं, ये जो मूल त्रिभुज ए बी सी है दो त्रिभुजों ए बी डी और ए सी डी में बट गया है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, इसमें हमको काम करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, त्रिभुज ए बी डी में जो भुजा ए बी है वो त्रिभुज ए सी डी की भुजा ए सी के बराबर है। और ये कहाँ से कह पा रहे हैं, दिया है, पहले से प्रश्न में ही हमको दिया गया है ए बी बराबर ए सी। और जब कोण ए की हम समद्विभाजक रेखा खींचे हैं, एंगुलर बाइजेक्टर ऑफ ए जब हम खींचे हैं, तो कोण एक बराबर यह कोण 2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं रचना से लिख दीजिए। उसके बाद से जो एडी भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। एडी बराबर एडी यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में ये कंडीशन हमको मिल गए, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम किस नियम से होगा ये भी, इसका भी उल्लेख हमें करना पड़ेगा। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, अर्थात इसको कहते हैं यस ए यस, साइड एंगल, साइड से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो निसंदेह हम लिख सकते हैं क्या, कोण बी बराबर कोण सी, या लिख सकते हैं कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। यही हमें लाना था। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर त्रिभुज समद्विबाहु है तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो इसका प्रयोग हम अन्य सवालों को हल करने में करेंगे, इसको याद रखा जाए। आइए कक्षा 9वीं गणित एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है,
दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। ये त्रिभुज ABC है। प्रश्न मैं नहीं लिख रहा हूं, प्रश्न में से देख करके दिया है, क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, रचना उपपत्ति उसके बाद से लिखा जाएगा। तो और करते भी ऐसा ही है, प्रश्न को पढ़ करके क्या दिया है हेडिंग में लिखते हैं, क्या सिद्ध करना है वो भी लिख देते हैं, उसके बाद से प्रश्न को हल करते हैं। तो इस त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया है तथा ये भी दिया है कि कोण B का अर्धक BO है और कोण C का अर्धक CO है। मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 हमको पता है। तो सिद्ध क्या करना है, दो चीज सिद्ध करना है इसमें। OB बराबर OC सिद्ध करना है और साथ ही ये सिद्ध करना है कि जो AO भुजा है वह शीर्ष कोण जो A है उसकी समद्विभाजक है। मतलब AO भुजा कोण A को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आइए देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले उपपत्ति लिख देंगे। अब देखिए पहले समझ लिया जाए, यहाँ समझ लेने के बाद से लिखना अच्छा होगा। ये जब त्रिभुज ABC है और उसमें AB बराबर AC दे दिया है तो इससे पहले हम प्रमेय पढ़े हैं किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ AB बराबर AC दे दिया है तो पूरा कोण C पूरा कोण B के बराबर हो जाएगा। पहले इस चीज को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या, चूंकि AB बराबर AC, ये कहाँ से लिख रहे हैं, दिया है। तर्क जरूर लिखा जाता है, तर्क नहीं लिखेंगे तो प्रश्न उठने लगेगा। कहाँ से लिख दिया, AB बराबर AC कहाँ से लिखा, दिया है। इसलिए क्या हो जाएगा, पूरा कोण ABC बराबर पूरा कोण ACB, या पूरा कोण B और पूरा कोण C बराबर होगा। चूंकि बिंदु B पर 3 कोण बने हैं, एक कोण 1 बना है, एक कोण 2 बना है और कोण ABC बना है। तीनों कोण दिख रहे हैं, इसलिए कोण B का नाम हम केवल कोण B नहीं रखेंगे, कोण ABC रखेंगे। उसी प्रकार कोण C को हम कोण ACB के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया गया। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, हमको BO बराबर CO लाना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस त्रिभुज में अगर कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाए तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर तो होते ही हैं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम कोण ABC के जगह पर लिख देंगे कोण 1 धन कोण 2 और कोण ACB के जगह पर लिख देंगे कोण 3 धन कोण 4, दिख रहा है वहाँ। और अब कोण 1 के जगह पर कोण 1 रहने देते हैं। चूंकि कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, इसलिए कोण 2 के जगह पर हम कोण 1 लिख देंगे। कोण 3 के जगह पर कोण 3 ही रहने देते हैं। चूंकि कोण 3 और कोण 4 बराबर हैं तो कोण 4 के जगह पर भी कोण 3 लिख देंगे। अब एक कोण 1 धन एक कोण 1 बराबर हो जाएगा 2 कोण 1 और यहाँ 1 कोण 3 धन 1 कोण 3 बराबर हो जाएगा 2 कोण 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 3 आ जाएगा। अब देखिए त्रिभुज BOC में यहीं पर लिख देंगे। अब त्रिभुज BOC में चूंकि कोण 1 बराबर कोण 3 कहाँ से, 1 से, अभी सिद्ध कर दिया नहीं है, सिद्ध किया है। कोण 1 बराबर कोण 3 1 से हो जाएगा। इसलिए कोण बराबर है तो उसकी सम्मुख भुजाएं BO बराबर CO हो जाएंगे। जो हमको ये पहला प्रश्न था, सिद्ध कीजिए कि OB बराबर OC, BO का OB कहें चाहे BO कहें, OC कहें चाहे CO कहें, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अब दूसरा चीज हमको क्या सिद्ध करना है कि जो AO भुजा है वह कोण A की समद्विभाजक है। तो ऐसे दो त्रिभुजों को हम ले लें और उसको सर्वांगसम सिद्ध कर दें, जिसमें कोण A की ये जो दोनों पार्ट हैं, दोनों भाग हैं, आ जाते हैं।
तो अब देख पा रहे हैं त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO ही ऐसे दो त्रिभुज हैं जिसमें कोण A के दोनों भाग आ जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB बराबर तो AC दिख रहा है, इस त्रिभुज की भुजा AB और AOC भुजा त्रिभुज की भुजा AC ये दिख रहा है। कहाँ से है, यह दिया है। और यहाँ पर ये देखा जाए कि जब पूरा कोण B पूरे कोण C के बराबर है, पूरा कोण B पूरे कोण C के बराबर है, तो जो कोण 2 है वो भी कोण 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर के आधे आधे भी बराबर ही होंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 4। जब कोण 2 बराबर कोण 4 हो गया, उसके बाद से BO बराबर CO, BO बराबर CO अब ये भी सिद्ध किया है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACO के। इसका कारण क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, अर्थात यस ए यस से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो क्या हो जाएगा, कोण BAO, इसलिए कोण BAO बराबर कोण CAO हो जाएगा, अर्थात यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। मतलब क्या है कि जो AO है वह कोण A की क्या है, अर्धक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो देख पा रहे हैं कि जो दिया है, जो सिद्ध करना है, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। अगर प्रश्न में फिगर दिया है तो कोई बात नहीं, अगर फिगर नहीं दिया है तो फिगर बनाना पड़ेगा। इस प्रश्न में फिगर नहीं दिया था, फिगर बना दिया, जैसा कहा गया है वैसा कर दिया गया है। उसके बाद से OB बराबर OC सिद्ध करने के लिए सबसे पहले कोण 1 बराबर कोण 3 को हमको बराबर करना पड़ा। जब कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कर दिए तो त्रिभुज BOC में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होंगी, लिख दिया गया। अब त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में क्या किया, AB बराबर AC कर दिया, कोण 2 बराबर कोण 4 कर दिया। ये कोण 2 बराबर कोण 4 कैसे होगा, कोण B का आधा 2 है, कोण C का आधा 4 है और पूरा कोण B पूरे कोण C के बराबर है। तो बराबर कोणों के आधे आधे भी बराबर ही होंगे, तो यहाँ पर लिख दिया गया। और BO बराबर CO पहले ही सिद्ध किया जा चुका है, इसलिए त्रिभुज ABO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACO के यस भुजा कोण भुजा नियम से। अब कोण BAO बराबर कोण CAO हो जाएगा, CP CT से बराबर हो जाएगा, अर्थात AO कोण A की अर्धक है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसे देखिए और इसी तरीके के और प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यहाँ के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। जय हिंद।